बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दौसा के काली खाड़ में गांव में जीवन को बचाने की जंग लगातार जारी है और इसी बीच एनडीआरएफ को एक और सफलता हासिल हुई है। आर्यन जो लगातार रेस्क्यू करने की जिसे कोशिशें की जा रही है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आर्यन के हाथ पर हुक लगाया गया है टीम की ओर से और अब टीम रिंग डालकर कैप्चर करने का प्रयास कर रही है और यदि रिंग प्रॉपर सेट हो गई तो आर्यन के निकलने की प्रबल संभावनाएं होगी, क्योंकि लगातार ये कोशिशें जारी है। एक और कोशिशों का तो दूसरी ओर दुआओं का दौर जारी है। हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मीकांत जुड़े हुए हैं मौके से। लक्ष्मीकांत, सफलता कह सकते हैं क्योंकि हाथ में रिंग फंसी है इस चीज को लेकर के। हुक अब अगर रिंग में फंसता है तो उसको बाहर निकालने में आसानी होगी, लेकिन अभी लगातार कोशिशें की जा रही है और अंधेरा होने से पहले इन कोशिशों को इंतजाम को करना भी जरूरी है। लक्ष्मीकांत, क्या वहां से अपडेट है अभी आर्यन को लेकर? और एनडीआरएफ जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे भी करके आर्यन को जल्दी से जल्दी बोरवेल से बाहर निकाला जा सके और उसकी इसे दूसरी सफलता कहा जा सकता है, क्योंकि पहली सफलता जो एनडीआरएफ टीम की है वो जो आर्यन के नीचे एक एम्ब्रेला उपकरण जो फंसाना था वो एक बहुत बड़ी सफलता थी। उसके बाद में दूसरी जो सफलता जिसको कह सकते हैं ये आर्यन के हाथ पर हुक लगाने की सफलता है, क्योंकि अब जो हाथ का जो मूवमेंट है हुक के माध्यम से हाथ को मूवमेंट दिया जा सकता है। अब जो तीसरा जो प्रोसेस जो एनडीआरएफ की टीम जो कर रही है वो रिंग जो उसको फंसाने के लिए रिंग डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। यदि रिंग डालने के बाद में यदि रिंग इसको कैप्चर कर लेती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो आर्यन है उसको बहुत जल्दी बाहर निकाला जा सकेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है जितना आसान बोलने के साथ में होता है, क्योंकि लगातार 18 से 20 घंटे के बाद ये सफलताएं जो है वो एनडीआरएफ की टीमों को मिले। आप सामने देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के जो जवान है वो लगातार, चूँकि 24 घंटे से ज़्यादा इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को हो चुके हैं। कल शाम 4 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो इस स्पॉट को छोड़ करके कहीं भी नहीं हटी है और अभी भी लगातार जो जवान है वो प्रोसेस कर रहे हैं। दूसरी बात करें तो जो पॉलिंग मशीन जो है वो काली खाड़ के बिल्कुल समीप में पहुंच चुकी है। हालांकि कुछ गाँव में अवरोध आने की वजह से जो मशीन को यहाँ पे पहुँचने में देरी हो रही है और उसके पहुंचने के बाद में जो नंबर 3 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको शुरू किया जाएगा। खुदाई का काम जो है वो लगातार बदस्तूर जारी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जो खुदाई का जो काम है उसको दिखाने की हम आपको कोशिश करते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के 3 प्रोसेस पर यानी 3 स्तर पर जो बचाव और राहत कार्य है वो किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो खुदाई के लिए आज अभी भी बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार मशीनें लगी हुई है, सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर जमे हुए हैं और इस बीच जो हमें जो अपडेट मिला है सरकार की तरफ से भी, जो आपदा मंत्री जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है उनकी तरफ से भी वीडियो जारी करके ये अपील की गई है कि किसी भी तरह की यदि राहत और बचाव कार्य में जो भी मदद है वो राज्य सरकार की तरफ से तत्काल उपलब्ध करवाई जाएगी। लगभग 10 लाख रुपए का जो आपदा फंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिलीज किया गया है। तो निश्चित रूप से चारों तरफ से जो भी जिस तरह की मदद करनी है वो मदद का जो प्रयास है वो लगातार हर स्तर पर जारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरह से जिस तरह की ये जो प्रोसेस किया जा रहा है वो अलग अलग मेथड के तहत किया जा रहा है। एक तरफ खुदाई की प्रोसेस की जा रही है, दूसरी तरफ जो एक मशीन जो है जिसके ज़रिए अलग से बोरवेल 4 फीट व्यास का बोरवेल खोदा जाएगा, वो मशीन भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे जो कलेक्टर देवेंद्र कुमार की बात करें या जो एसपी रंजीता शर्मा है वो स्वास्थ्य कारणों के बावजूद भी यहाँ पर लगातार सुबह से मौके पर रुकी हुई है। तो ये हर कोई ये चाहता है कि कैसे भी करके आर्यन को जल्द से जल्द इस मुश्किल से बाहर निकाला जाए। जी, आपने ठीक कहा लक्ष्मीकांत, क्योंकि तस्वीरें लगातार फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आप भी कल ही से दिखा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत, जो प्रायोरिटी अभी है वो आर्यन की जिंदगी को बचाना है, लेकिन दूसरी तरफ अगर चैलेंजेस की बात करें, क्योंकि कल से ऑपरेशन चल रहा है, 3 टायर सिक्योरिटी वहां पर लगी हुई है, तमाम सारी कोशिशों के बावजूद चैलेंजेस कौन से
सामने सबसे ज्यादा है। एक तो जो हाइट है उसको लेकर भी एसडीआरएफ की टीम ने लगातार एलएनटी मशीनें भी वहां पर पहुंचाई, कोशिशें की जा रही है। अंधेरा होना भी क्या एक चैलेंज है, क्या एक फैक्टर वो भी है कि अंधेरे के बाद में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बावजूद इसके कि टीम वर्क वहां पर चल रहा है वो धीमा हो जाता है, या फिर ऐसे कुछ और चुनौतियां? देखिए, निश्चित रूप से अंधेरा होने के बाद में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें व्यवधान होता है, लेकिन जो प्रशासन के स्तर पर, ग्रामीणों के स्तर पर यहाँ पर व्यापक तैयारियां की गई है। चारों तरफ जो स्पॉट है उसमें जो लाइट की व्यवस्था है वो कल ही कर ली गई थी। जहाँ तक बोरवेल की तरफ नीचे जो आर्यन को जो सीसीटीवी कैमराज जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है वो नाइट विजन की क्वालिटी है, तो वो लगातार वो मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी चूंकि दिन और रात में बहुत बड़ा फर्क होता है, रोशनी जो है पर्याप्त नहीं मिल पाती, मशीनों को संचालन करने में भी काफ़ी परेशानी आती है। तो निश्चित रूप से अंधेरा होने को है और ये जो चुनौती है वो अंधेरा आने के साथ बढ़ती है, लेकिन प्रयास ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आर्यन तक पहुँचा जा सके और आर्यन को बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल लक्ष्मीकांत, दुआएं भी जारी है कोशिशों के साथ। लक्ष्मीकांत, कोई अपडेट एसडीआरएफ की टीम ने मूवमेंट को लेकर दी है बच्चे की, क्योंकि लगातार कई घंटों से हालांकि ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है, बच्चे का मूवमेंट कुछ इस तरह का जिसको लेकर अपडेट दी गई हो टीम की ओर से? देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मीकांत भी जुड़े हुए हैं। आर्यन के हाथ पर हुक लगाया गया है। ये सफलता इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अब जो टीम है उसका नेक्स्ट स्टेप एक रिंग डालकर उस रिंग के जरिए कैप्चर करने का है, उसे बाहर निकालने का है। 26 घंटे के लगभग समय हो गया है, कल 4 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन लक्ष्मीकांत क्योंकि हमारे साथ जुड़े हो, लक्ष्मीकांत और क्या जानकारी मूवमेंट को लेकर के, कोई अपडेट टीम की ओर से दी गई बच्चे के मूवमेंट को लेकर? बिल्कुल, जो कल जो रात का जो घटनाक्रम था उसमें जो आर्यन के मूवमेंट थे वो काफ़ी हद तक देखे जा रहे थे, लेकिन चूंकि ये ऑपरेशन को चलते हुए लगभग 24 घंटे हो चुके हैं तो ये माना जा सकता है कि उसकी जो बॉडी है उसमें काफ़ी शिथिलता आई हुई है और सुबह से मूवमेंट जो है वो बहुत ही स्लो मूवमेंट उनको कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार 24 घंटे तक पानी या खाना नहीं मिलने के बाद में जो बच्चा है उसकी स्थिति क्या हो सकती है। बहुत कम उम्र बालक की है, लगभग 4 से 5 साल की उम्र है। ऐसे में बिना खाने के और बिना पानी के 24 घंटे तक रहना भी एक बहुत बड़ी अपने आप में चुनौती है, और जो भी विषम परिस्थितियों में जिस तरह से वो बोरवेल के भीतर फंसा हुआ है, एक बहुत सीमित दायरा बोरवेल का होता है और उसके अंदर भी जो बोगी जो होती है जिससे जो परिजन बोरवेल की सफाई करवा रहे थे वो भी साथ में फंसा हुआ है, तो ये निश्चित रूप से उसके लिए बहुत जटिल परिस्थितियाँ हैं। इसलिए हर आदमी ये दुआ करना चाहता है कि ईश्वर उसको इन विषम और जटिल परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति दे और उस जो पूरी जो परिस्थितियां हैं उसके वो साहस के साथ लड़ता रहे। जी, आप ठीक कह रहे हैं लक्ष्मीकांत, हम भी उम्मीद कर रहे हैं और दुआएं हमारी ओर से भी जारी। लेकिन लक्ष्मीकांत, हर बार इस तरह के हादसों के बाद सवाल कई उठते हैं, थोड़े दिन का ब्रेक लग जाता है, फिर इस तरह का हादसा होता है। कभी जिंदगी की जंग बच्चे जीत जाते हैं, कभी वो जंग हार जाते हैं, लेकिन हर बार बोरवेल बच्चों की जी का जंजाल बन रहा है। कई सालों की बात अब हो गई है, कोशिशें की जाती है, दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर उतरकर जब देखें तो गाँव ढाणी खासतौर पर इन छोटे बच्चों के लिए बोरवेल जी का जंजाल है। इसमें प्राथमिकता अभी आर्यन के जीवन को बचाने की है, लेकिन कानूनी कार्रवाई के तहत अब तक उसको लेकर कोई अपडेट लगी? क्योंकि लोगों में आक्रोश भी इस बात को लेकर है, बोरवेल खुला था, बच्चा खेल रहा था, गिर गया, और दावे कई सारे होते हैं उसके बाद। देखिए, आर्यन के मसले पर अपन बात करते हैं तो ये निश्चित रूप से आर्यन की खुद के परिवार का बोरवेल है और इसकी मरम्मत के लिए इसको खोला गया था, क्योंकि ये 170 फीट गहरा बोरवेल था और पानी नहीं आने की वजह से वो चाहते थे कि इस बोरवेल को फसल सिंचाई के लिए चालू किया जाए। और ये प्रोसेस करने के लिए उन्होंने जो लोकल जो मजदूर जो होते हैं उनको बोर की सफाई के लिए यहाँ पर बुलाया था, और जो इनकी जो इलेक्ट्रिक पंप जो होता है वो इसके अंदर फंसा हुआ था। तो ये इस तरह का प्रयास करना चाह रहे थे, क्योंकि देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि कई जगह लापरवाही
या कई जगह अनियमितताएं हैं बोरवेल को लेकर के या ओपन वेल को लेकर के देखने को मिलती है। लेकिन चूंकि ये कृषि का एक बहुत बड़ा एक पार्ट है, क्योंकि सिंचाई के लिए बोरवेल उतना ही ज़रूरी है जितना आदमी के लिए जीने के लिए हवा और पानी की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से चाहे हर खेत की बात करें या हर गांव की बात करें, हर गांव में ट्यूबवेल्स होते हैं, उनकी मरम्मत की जाती है। दौसा ज़िले में अब तक लगभग 2 दर्जन से अधिक ऐसे हादसे हुए हैं, लेकिन जिनमें कोई जो परिस्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं जो किसानों से जुड़ी हुई परिस्थितियाँ हैं। देखिए, बांदीकुई की अपन बात करें, नीरू की जो बात करें तो नीरू की जो परिस्थितियाँ थी वो अलग थी। खेत जो बोरवेल है उसमें पानी चले जाने के बाद में जो साइड में जो गड्ढा बन जाता है उसमें जाकर के नीरू फंसी थी। यहाँ पे परिस्थितियाँ अलग है। ये पूरा जो बोरवेल है वो लगभग 170 फीट गहरा बोरवेल था और उसकी मरम्मत के लिए परिजनों ने इस बोरवेल को चालू किया था। और ये कहा नहीं जा सकता कि किस तरह से जो बालक जो है आर्यन वो इस बोरवेल तक पहुंचा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए ये एक बहुत बड़ी परिस्थिति पूरे परिवार के लिए है, क्योंकि लगातार जो माँ और बाप जो पिता जो हैं वो लगातार कल 24 घंटे से परेशान हैं। बिल्कुल लक्ष्मीकांत, उस परिवार की मनोस्थिति हम समझ सकते हैं। एक बच्चा 5 साल मात्र उसकी उम्र और इतने गहरे गड्ढे में फंस गया, बोरवेल में फंसा। हालांकि कोशिश जारी है, दूसरी ओर दुआओं का दौर जारी। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सकुशल उसको रेस्क्यू किया जाएगा। शुक्रिया लक्ष्मीकांत बातचीत के लिए।